उसके बाद जीआर ले रहा हूँ तो 1 2 0.1 0.2 ऐसा बता रहा है बोट कॉइल पर। कौन सी लाइन है वो? अपना वीपीएस का लाइन है। वीपीएस की लाइन है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि वीपीएस की लाइन में आपको वीपीएस की लाइन में जीआर नहीं मिल रहा है, तो 60 बता रहा है, तो चेक किए तो 60 मिल नहीं रहा है। शॉर्टिंग आपने चेक किया? कैसे चेक किया शॉर्टिंग? तो रोजन डाल करके मुझे दिखाइए कैसे चेक किया आपने। हटाइए, जब पर ऊपर का वोल्टेज ड्रॉप कर दिया है ना, कहीं कुछ मिला आपको? नहीं, यहाँ पे 60 नहीं दिखाई। बोर्ड देखिए कहीं गर्म हो रहा है, चेक करिए, हाथ लगाए कहीं गर्म हो रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, मतलब आपको जिस तरह से हमने बताया था उसी तरह से आपने शॉर्टिंग निकालने की कोशिश की, लेकिन शॉर्टिंग निकली है ना। देखिए यहाँ डीसी मीटर में एक बार अप्लाई करिए, इंजेक्ट करिए वोल्टेज से मतलब है आपको। ये दो चीजें, पहला 5 एम्पीयर पूरा ले लिया, उसका वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, यानी इसकी बस की बात नहीं है कि आपको शॉर्टिंग निकाल के दिखाए। ठीक है, ये 5 एम्पीयर है और इसकी रिक्वायरमेंट 5 एम्पीयर से ज्यादा है, शायद 7 एम्पीयर हो, 6 एम्पीयर हो, या 8 एम्पीयर हो, या 10 एम्पीयर हो ना, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर शॉर्टिंग कहाँ है? अब उसके इसके आगे का जो स्टेप है वो हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको जुगाड़ दे रहे हैं, जब उसे आप अप्लाई करेंगे तो शॉर्टिंग डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लेकर के आप हमारी तरफ आइए बोर्ड के यहाँ पर। देखिए अभी भी कहीं कुछ मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन ब्लेड आपकी बिल्कुल लाल हो गया। बताइए, आप देखिए बोर्ड को अच्छे से चेक करिए, कहीं हिट हो रहा होगा। कहाँ हिट हो रहा है? ये साइड में ज्यादा हिट हो रहा है, काट के बाहर निकालिए उसको, काटिए, कटर से काटिए। आपने कहा कि यहाँ हिट हो रहा था, आपने यहाँ रोजन अप्लाई कर लिया है ना, लेकिन वीपीएच आपको पीछे मिला। आपको ये देखना है कि इधर कहीं वीपीएच आपको आ रहा है, चेक करिए बोर्डिंग में। सीपीयू के बाद देखिए कहीं है, जूम करिए और जूम करिए। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, आप कहीं भी, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कहीं भी अप्लाई, यहाँ अप्लाई करिएगा, क्योंकि हीटिंग यहाँ हो रही है ना, यहाँ हो रही है, यहाँ अप्लाई करिए। देखिए यहीं कहीं ना कुछ शार्ट होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और आपको मिल जाएगा। चलिए वोल्टेज इंजेक्ट करिए। इसमें कहाँ उतना छोटा दिखेगा नहीं, तो माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, वहां बढ़िए माइक्रोस्कोप में, कॉइल के बगल में देखिए, कुछ डिफरेंस है इसमें उसमें? क्या डिफरेंस बता रहा है मॉडल? ठीक है, वही अप्लाई करिए वोल्टेज को, हटाइए, अब घुमाइए, देखिए कहाँ मेल्ट हुआ। क्या है वहां दिखाइए, माइक्रोस्कोप में दिखाइए, क्या हिट हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये हो कि ऐसी शॉर्ट है। अब क्या करेंगे आप? इसको निकालेंगे, निकाल के सबसे देखेंगे। निकालिए, वहीं बैठ के निकाल लीजिए। नहीं, पेस्ट वो तो बिना पेस्ट के निकल जाता है। चलिए ठीक हो गया, शॉर्टिंग हटी। अब सेट ऑन करिए डीसी से। अभी सेट ऑन नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको चेक करिए, वीपीएच बना क्या, वीपीएच में वोल्टेज बन रहा है, वीपीएच बना। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चेक करना है कि बक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। लेकिन बक वोल्टेज चेक करने के लिए या तो सेट ऑन हो, या तो फिर आप चार्जर का इस्तेमाल करें। तो चार्जर का इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, वी बस देंगे। ठीक है, अप्लाई करिए 5 वोल्ट। शॉर्टिंग तो निकल गई, लेकिन सेट ऑन नहीं हुआ। क्लियर है, सेट आपने ऑन किया, अभी ऑन नहीं हुआ। तो आपने उसके बाद क्या चेक किया ऑन नहीं हुआ? तो बक कॉइल पे जो वोल्टेज, बक वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, बक वोल्टेज नहीं बन रहा है। बक वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसकी कई वजह हो सकती है। उसकी वजह सीपीयू भी हो सकता है। 2-3 लाइनें हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम, है ना, कौन कौन सी लाइनें हो सकती है। ठीक है, और उसका जिम्मेदार पावर आईसी भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि पावर आईसी पर बक वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो सबसे पहला ऑप्शन यही है कि हम उसकी शॉर्टिंग चेक करें। अगर शॉर्टिंग होगा, शॉर्टिंग चेक किया आपने, जीआर मिल रहा है, आपने शॉर्टिंग चेक किया, जीआर मिल रहा है, जीआर ओके है बक लाइन पर। ठीक है, बक लाइन पर जीआर ओके है, लेकिन बक वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो जिम्मेदार फर्स्ट पावर आईसी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
तो हम पावर आईसी चेंज करेंगे उससे पहले हम देखेंगे। देखिए यहाँ हमें कुछ दिख रहा है, जंपर दिख रहा है, यहाँ देखिएगा एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए यहाँ जंपर लगा हुआ है हाँ, ना, जंपर। यहाँ जंपर है, मतलब ये सील्ड निकली हुई थी पहले से। अभी हम देखते हैं कहीं कुछ और दिख रहा है क्या, और यहाँ का कैपेसिटर भी आप देखेंगे निकला हुआ है, ये है ना। मतलब फर्स्ट यहीं पे टेक्नीशियन को शॉर्टिंग मिली होगी पहले भी, और उन्होंने शॉर्टिंग निकालने की कोशिश की, शॉर्टिंग निकली नहीं, तो उन्होंने पावर आईसी पर काम किया है। ठीक है, हो सकता है कि सेट ऑन ना होने की वजह से टेक्नीशियन ने पावर आईसी निकाल ली हो और खराब पावर आईसी डाल दी हो, ऐसा पॉसिबल है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसा काम नहीं करिएगा। ऐसा होता है कि जब कहीं सेट जाता है बनने के लिए ना, तो वो क्या करते हैं, अगर सेट चालू नहीं हुआ तो खराब आईसी डाल देंगे और वो वाली आईसी निकाल के रख लेंगे, उसको दूसरी जगह काम में ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आईसी भी जो है। अब मैं आपको तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे सेट को हाथ लगाइए, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी हो सकती है, इसलिए कि हर जगह टेक्नीशियन ने काम किया है और ना जानो उसने कहां कहां काम करके क्या क्या फॉल्ट किया होगा, तो हो सकता है इसके अंदर आपका समय बर्बाद हो, लेकिन इसमें हम आपसे काम कराएंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है पावर आईसी हम इसका आपसे चेंज कराएंगे और उसके बाद देखेंगे बग वोल्टेज बन रहा है, मतलब रिजल्ट तक आपको हम पहुंचाएंगे इसका फॉल्ट कहां से है, ये सीपीयू से फॉल्ट है या पावर आईसी की वजह से बग वोल्टेज नहीं बन रहा है, या कोई लाइन ब्रेक है जिसकी वजह से बग वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो बग वोल्टेज बनने तक हम इसका काम कराएंगे और ये आप करेंगे काम कल। आज देर हो गई ज्यादा, बाकी अभी हमें थ्योरी भी पढ़ना है और उसको समझना है क्लास को। ठीक है, ठीक है जी। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सबसे पहले हमने शॉर्टिंग निकालने का आपको तरीका बताया था, लेकिन जब आपने शॉर्टिंग निकाला तो उस तरीके से शॉर्टिंग सॉल्व नहीं हुआ। तो हमने आपको वो तरीका बताया है जो कि अब किसी तरह की शॉर्टिंग वो निकल जाएगी। मैं चाहता ये एक ही टाइम में आपको दोनों चीजें बता देता, लेकिन आज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाती है। ऑलरेडी आप लोगों के दिमाग से बहुत सारी चीजें सरक जाती है और बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन घबराइएगा नहीं, डेढ़ आते आते जब हमारा डेढ़ सेक्शन जब शुरू होगा तब तक डेढ़ में 80% आप पढ़ चुके होंगे, है ना। ठीक है, चलिए अदनान, अब आप आ जाइए सीट पर। अब ये बताइए, ये सेट हमने आपको दिया है डेढ़ चेक करने के लिए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि जो टेस्टिंग हमने अभी तक आपको लिखवाई है, हालांकि डेट की टेस्टिंग नहीं लिखवाई है, लेकिन मैंने कहा था कि डेट के अंदर वही टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। आपने जब टेस्टिंग अप्लाई किया तो आपको कहीं फॉल्ट मिला इसके अंदर? बग कॉल पे, बग कॉल पर क्या मिला? ग्राउंड ले रहा है। ग्राउंड दे रहा है, कौन सी लाइन पर ग्राउंड है बताइए? ये